नमस्कार सभी को। दोस्तों, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, इस समय भारत में 2 अलग-अलग विचारधारा, 2 अलग-अलग तरह के लोग एक साथ हैं। एक तरफ जहाँ उन्माद है, जहाँ धार्मिकता को लेके ऐसा विश्वास लोगों के मन में भरा जा रहा है कि किसी तरीके से हमें सनातन को महान करना है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वहीं दूसरी ओर इंसान की वास्तविक समस्याएँ हैं, रोजगार की समस्या, पलायन की समस्या, आर्थिक विकास की समस्या। अब ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। रोजगार का सृजन करना, अपने यहाँ से ब्रेन ड्रेन को रोकना, किसानों की आय दुगनी करना, ये सब काम आसान नहीं है। पहला वाला काम आसान है, झंडे पकड़ा दो, नारे लगवाओ, हिंदू धर्म की बात करो, दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करो और फिर इससे सत्ता हासिल कर लो, ये काम आसान है। और जो आपके खुद के बच्चे हैं ना, उनको पढ़ने के लिए विदेश भेज दो ताकि यहाँ की समस्याओं का असर उनके भविष्य पे ना पड़े। सेम काम आज के समय में हो रहा है। 2 यात्राएं पैरेलली चल रही हैं। एक धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा चल रही है जिसमें वो छोटे-छोटे बच्चों को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। उसके लिए सरकार ने इतना प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि जो जहाँ से वो गुजर रहा है ना, वहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया जा रहा है। मोहन भागवत से लेके नुपुर शर्मा तक हर बड़े से बड़ा बीजेपी लीडर इसमें शामिल हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारा बॉलीवुड है, एकता कपूर, शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव, खली, किसका भी नाम आप ले लो, ये लोग भी आजकल इनके अंदर का भी हिंदू हृदय सम्राट जाग रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा जो 7 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक दिल्ली के छतरपुर से वृंदावन तक जाएगी। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य इसका हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना। अब मैं आपसे पूछूं, वास्तविक लक्ष्य क्या है? वो है धार्मिक राजनीतिक एजेंडा को सेट करना ताकि मौजूदा सत्ताधारी दल को चुनाव में फायदा हो सके। सामने बंगाल का चुनाव है, वहां पे इनको हिंदू मुस्लिम करने से ठीक ठाक फायदा हो जाए। मुझे लग रहा है उसके लिए माहौल अभी से सेट किया जा रहा है। वरना आप सोच के देखो, एक सेकुलर देश में ये हिंदू राष्ट्र बनाने की यानी सीधे सीधे संविधान के अगेंस्ट बात कर रहा है और सरकार उल्टा इसको प्रोटेक्शन दे रही है। वहीं दूसरी ओर एक यात्रा रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो नाम से निकली है, जो 12 नवंबर से 24 नवंबर तक अयोध्या से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगी, जिसको लीड कर रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। इस यात्रा का मकसद है भारत की बेरोजगारी को कम करना, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां पे बेरोजगारी की दर 5.1% से ज्यादा है, सरकारी भर्तियां जो रुक चुकी हैं, पेपर लीक जो युवाओं का भविष्य तबाह कर रहा है, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज को उनका हक दिलाना, जातीय भेदभाव को खत्म करना। और ये जो बुलडोजर के कारण रेवड़ी वाले, पटरी वाले, लघु कुटीर उद्योग को एक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, उसको रोकना। संजय सिंह का साफ कहना है कि राम राज्य तभी आएगा जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, हर हाथ में काम होगा। बिना रोजगार और न्याय के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन दोनों यात्राओं में फर्क ये है कि गोदी मीडिया कवरेज भी धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को दे रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, संजय सिंह की यात्रा का जो लक्ष्य है ना, वो कठिन है। रोजगार देना इतना आसान थोड़ी है। धर्म सीधा है, भावनात्मक है और अत्यधिक ध्रुवीकरण करता है, तो इससे टीआरपी भी ठीक ठाक आती है, इमोशनल है, आई कैचिंग है, पोलराइजिंग है। तो मीडिया को यही तो चाहिए। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जब सरकार का फोकस रोजगार सृजन, कृषि का सुधार या शिक्षा के बजाय इमोशनल एजेंडे पे होता है, तो फिर देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। बेरोजगारी और अस्थिरता के कारण देश का जो प्रतिभाशाली युवा है, वो विदेश पलायन करने को मजबूर होता है, जिससे देश की मानव पूंजी कमजोर होती है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा एक इमोशनल इकोनॉमी का निर्माण कर रही है, जबकि संजय सिंह की यात्रा एक रियल इकोनॉमी की बात कर रही है। अब देश को चुनना होगा कि उन्हें कौन सी इकोनॉमी चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पर भी जाके देख सकते हैं।